नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जन्मकुंडली रहस्य पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन राशि के बारे में। आपको मालूम ही है, अब तक मैं मेष से लेकर कुंभ तक की राशियों के जो वीडियो है वो अपलोड कर चुका हूं और आज बारी है मीन राशि की। इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं आपसे निवेदन कर दूं कि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों को और अपने ग्रुपों में शेयर जरूर करिए। अपनी प्रश्न और कोई शंकाएं हो तो मुझे लिख दीजिए, मैं उसके समाधान करने की कोशिश करूंगा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 2026 में मीन राशि के भाग्यफल के बारे में। अगर मैं गोचर की स्थिति देखूं तो वर्ष का जो आरंभ हो रहा है आपके दशम भाव में 4 ग्रहों की युति से आरंभ हो रहा है, जहां पर सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र बैठे हुए हैं। उस पर शनि की भी दृष्टि है और गुरु की भी दृष्टि है। गुरु वक्री हैं और शनि आपके लग्न में बैठे हुए हैं। ये स्थिति एक और तो बहुत अच्छी है। अच्छी इस लिहाज से कि 4 ग्रह बैठे हैं और वो चारों ग्रह जो योग बना रहे हैं उसमें आपको अपने नौकरी के क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में जो भी कुछ आप कर रहे हैं उसमें कुछ नया करने का अवसर मिलेगा, कुछ अतिरिक्त काम जोड़ने का अवसर मिलेगा, कोई अतिरिक्त आय का साधन बनाने का अवसर मिलेगा। कुछ आप पहले से ही कर रहे हैं तो उस साइड बिजनेस के रूप में, साइड इनकम के रूप में कुछ करना चाहते हैं, उसका भी अवसर मिलेगा। लेकिन ग्रह स्थितियां थोड़ी सी ऐसी हैं कि, और गुरु भी वक्री है, इसलिए ये सब कुछ होगा तो लेकिन थोड़े संघर्ष के साथ होगा। प्रयास आपको काफी सारे करने पड़ेंगे, प्रयत्न बहुत सारे करने पड़ेंगे। उसके बाद पहले 6 माह तो खास तौर पर, चूंकि शनि भी आपके लग्न में बैठे हैं, शनि की ढैया भी आप पर चल रही है और आपके ऊपर शनि का स्वर्ण का पाया भी है, तो ये सारी स्थितियां जो है वो चीजों को थोड़ा संघर्षपूर्ण बना रही है कि प्राप्तियां आपको होनी है लेकिन थोड़े संघर्षों के साथ होगी। पहले 6 महीनों में ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि गुरु वक्री होकर बैठे हैं और दशम भाव को देख रहे हैं। लेकिन 2 जून से जब गुरु आपके उच्च हो जाएंगे और मार्गी हो जाएंगे, उसके बाद स्थितियों में एकदम सुधार आएगा। तब आपके प्रयासों को फल आपको मिलने ज्यादा संभव होंगे और ज्यादा अच्छे फल मिलेंगे। तो जो इस वर्ष का उत्तरार्ध है वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। पहले में संघर्ष बहुत है, संघर्ष दूसरे उत्तरार्ध में भी आपके पास आएगा, संघर्ष वहां भी रहेगा, संघर्ष आपको करना पड़ेगा, लेकिन फल मिलेंगे, इतना तय है। ऐसा नहीं है कि आपको फल नहीं मिलने जा रहे हैं। और जून के बाद से, जैसा मैं आपसे कह रहा हूं, स्थितियां और भी बहुत अच्छी होने जा रही हैं। आपके आय के नए रास्ते खुल जाएंगे और आपको अपने बुजुर्गों से, अपने परिवार से, कहीं अन्यत्र भी धन प्राप्ति संभव है। और उस वक्त दौरान आपके गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर भी होगी, तो आपके अंदर बड़ा आध्यात्मिकता का भाव भी रहेगा। आप तीर्थ यात्राओं पर जा सकते हैं, देव दर्शन कर सकते हैं और धार्मिक कार्यों के प्रति आपका रुझान भी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। ये सब स्थिति दिखाई दे रही है। और उस दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र में प्रमोशन के भी पूरे चांस हैं, कार्य स्थान से परिवर्तन की भी, सकारात्मक परिवर्तन की, जहां से आपको एक अच्छे स्थान पर भेजा जाए, वो भी स्थितियां नजर आ रही हैं। लेकिन दूसरी ओर जब पंचम भाव में जाकर गुरु आपके उच्च के होंगे तो वो स्थिति आपके संतान पक्ष के लिए बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। संतान पक्ष के लिए उपलब्धियों का वर्ष हो सकता है। अगर वो कोई विशेष अध्ययन कर रहे हैं या शिक्षा ले रहे हैं तो ये लिए उनके लिए उत्तम समय आ रहा है जून के बाद का। आप भी अगर निवेश करना चाहते हैं या कार्य क्षेत्र में उच्चतर स्थिति हासिल करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए भी ये बड़ा अनुकूलतम अवसर रहेगा। इसके अलावा आपकी कुंडली में या आपकी राशि जो है इस वक्त शनि की ढैया से गुजर रही है। शनि आपके मध्य भाग में बैठे हुए हैं और गोचर की स्थिति से आपके लग्न में बैठे हैं। तो ये जो स्थिति होती है शनि की ढैया वाली, इससे स्थितियां थोड़ी कठिन हो जाती है इसको। और खासतौर पर जब शनि मध्य भाग में बैठा होता है तो वो बड़ा जिंदगी का कठिन दौर होता है, उसे कठिन दौर माना जाता है और धनहानि की भी आशंका हो जाती है। इसके अलावा आप कोशिश करते हैं लेकिन कोशिशें एकाएक और तुरंत कामयाब नहीं होती, उसके लिए काफी सारे प्रयास आपको करने पड़ जाते हैं और रिश्तों में दरार आने की संभावना हो जाती है बहुत सारे रिश्तों में, अगर आप सतर्क न रहें तो। इसलिए आपको जरूरी है कि आप बहुत सोच समझकर अपना व्यवहार रखें, अन्यथा कहीं ना कहीं रिश्तों में दरार आने की संभावना हो जाती है। इसके अलावा शनि चूंकि आपके लग्न में ही बैठा है, इसलिए ज्योतिष के हिसाब से वो स्वर्ण पाया है। ज्योतिष में स्वर्ण पाए को इतना अच्छा नहीं माना जाता, सबसे खराब लोहे का माना जाता है। उसके बाद फिर शनि के सोने के पाए को ही मानते हैं। और चूंकि सोने का पाया चल रहा है और इस वर्ष शनि की स्थिति में परिवर्तन नहीं होने वाला है, वो मीन राशि में ही रहेंगे, तो ये स्थिति भी आपके लिए संघर्ष की स्थिति लाएगी, थोड़ी सी तनाव की स्थिति, मानसिक तनाव की स्थिति ला सकती है। परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, प्राप्ति थोड़ी कम होगी, आय को लेकर थोड़ी चिंताएं आपको बढ़ेगी और सेहत के प्रति भी थोड़ा सा सावधान रहिए। हालांकि बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है,
थोड़ी बहुत सेहत के प्रति सावधान रखिए। अपने आपके शरीर के जो मध्य भाग हैं उसमें कुछ तकलीफें संभव हो सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये वर्ष जो है आपके लिए मिला जुला है। वर्ष का जो उत्तरार्ध है यानी दूसरी छमाही है वो खास तौर पर आपके लिए उपलब्धियों वाली रहेगी। लेकिन ये बात मैं फिर कह रहा हूं, प्रयास आपको काफी सारे करने पड़ेंगे, उसके बाद परिणाम आपको हासिल होंगे। कई बार होता है कि प्रयास बहुत कम प्रयत्नों में मिल जाते हैं और कई बार होता है कि बहुत सारे प्रयत्न करने के बाद भी कोई परिणाम नहीं मिलता। लेकिन दोनों ही स्थितियां आपके लिए इस वर्ष नहीं है कि अनायास भी परिणाम नहीं मिलने वाले हैं आपको और परिणाम ना मिले ऐसा भी नहीं होने वाला है। परिणाम आपको मिलेंगे लेकिन प्रयासों के बाद मिलेंगे। इसलिए मेहनत और प्रयास जारी रखिए, निरंतर जारी रखिए, तो आपको उत्तरार्ध में बड़े अच्छे इसके परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। अब चूंकि आप शनि की ढैया से गुजर रहे हैं, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनि नमः इस बीज मंत्र का, वैदिक मंत्र का जप अवश्य करें। इसके अलावा ओम शम शनिश्चराय नमः इसका जप करिए। प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दिया जलाएं, वहां भी इस मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन का अगर करेंगे तो और भी ज्यादा लाभ में रहेंगे। वैसे तो आपकी गुरु की राशि है तो आप ओम ग्राम ग्रीम गम से गुरुवे नमः का जप भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि शनि की ढैया है, स्वर्ण का पाया चल रहा है, तो इस वर्ष आप शनि पूजन अवश्य करें। और चूंकि शनि देव हनुमान जी महाराज से बहुत प्रसन्न रहते हैं, हनुमान जी के उनके आराध्य हैं एक प्रकार से, तो आप बजरंग बाण रोज पढ़िए, हनुमान चालीसा करिए, संकट मोचन का जाप प्रतिदिन करिए, तो आपको बहुत अधिक लाभ होने की संभावना है। इसके अलावा जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप सक्षम हैं तो अपने से नीचे लोगों को, अपने से कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को, कोढ़ियों को, निर्धन लोगों को काले वस्त्र दान कीजिए, काली दाल दान कीजिए, तेल दान कीजिए और इस तरह की और जो चीजें हैं वो दान करते रहिए। और गंदे जल में आप कोयले को और थोड़ी सी कीलों को अपने से ऊपर उतार कर उनको डालते रहिए, तो शनि का प्रकोप आपके ऊपर कम रहेगा। तो कुल मिलाकर आपका जो ये वर्ष है वो मिला जुला वर्ष है। तो आज यही अपनी वाणी को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अपने मित्रों को, अपने ग्रुपों में जरूर शेयर करिए। कोई भी शंका हो, कोई भी प्रश्न हो तो नीचे दिए गए विवरण पर मुझे लिख भेजिए, मैं उसका प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।